ये देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बातचीत न कीजिएगा। देखिए क्लास 8 का सवाल है, 9.4 का है और इससे पहले हम बहुत सारा सवाल बता चुके हैं, ठीक है ना। हम आप लोग के बीच फिर से आए हुए हैं, बहुत दिन हो गया, लेकिन बट इसलिए वजह से आप लोग के बीच में हम नहीं आ पा रहे थे। कारण था कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था। किसका चल रहा था? पार्ट 2 का चल रहा था, इसलिए से आप लोग हम क्लास नहीं ले पा रहे थे और वीडियो डाल नहीं पा रहे थे, और इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिएगा आप लोग। देखिए सवाल को कैसे बना जाता है, हम लोग बचपन में पर देखें, ये बनाने के लिए ना आपको इसका यूज़ करने बोल दिया। देखिए क्या बोला है, सर्वसमीका, ये आपका दिया हुआ है, बोले इतना बराबर इतना का आप उपयोग कीजिए, ठीक है ना। आपको बनाना नहीं है इसको, सिर्फ इसका क्या करना है, इस फार्मूले की सहायता से इस सवाल को क्या करना है, उपयोग करना है, बनाना है। अब बोलिए सर हम बनाएंगे कैसे है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम बताते हैं। अगर मान कि आपको इसका उपयोग करने नहीं आता हो तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, हम जो तरीका बताएं, देखिए तरीका क्या है। इस वाले को क्या कीजिएगा, एक बार लिखिए, टोटल को एक बार लिख दीजिएगा, लिख दिए। फिर हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, इसको बाहर कर दीजिएगा, फिर इसको एक बार अंदर कर दीजिएगा, फिर माइनस के 7 बाहर हो जाएंगे, ये 2x फिर -9 हो जाएंगे। फिर इसको क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। x गुना x करेंगे तो x² हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर देखिए 9 दूनी कितना हो जाएंगे, 18, लेकिन इसमें x है तो x डाल दीजिएगा, ये माइनस 7 दूनी कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ये x हो जाएगा। अब माइनस गुना माइनस क्या जानते हैं, प्लस जानते हैं, और 9 7 कितना होता है, 63 हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, आपको एक फॉर्मूला बताए थे, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका देते हैं, माइनस का देते हैं। इसको आराम से लिख लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 14 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएंगे, और माइनस का चिन्ह दे करके x लिख लीजिएगा, और प्लस कितना, 63। समझे बात को, हाँ ये आपका आंसर हो गया। फिर उसके बाद देखिएगा ई नंबर, आपको हम बताए थे इससे पहले सवाल, इस चीज़ को देखना कि किसके सन्निकट है, लेकिन किसके नज़दीक में, ये बात बोल रहे थे, याद कीजिएगा। ये 52 है, किसके आसपास में है, 50 के आसपास में है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, 50 + 2 लिख सकते हैं, तो 52 हो जाएगा ना। उसी प्रकार यह 53 किसके आसपास में होगा, 50 के आसपास में है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको तो बताइए किए थे। अब ध्यान दीजिएगा, ये 50 है, 50 को लिख दिए, इस टोटल को आराम से लिख दीजिएगा किसी प्रकार का। आप फिर उसके बाद ये प्लस के साथ 2 बार हो जाएंगे, फिर इसको आराम से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत है क्या। उसके बाद ध्यान दीजिए, जब इस कंडीशन में आता था हम क्या बोलते हैं, 0 को बोल जाना, पॉइंट को भी बोल जाना बोलते थे। पहले गुना करना है, 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएंगे। एक क्या गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। फिर देखिए 5 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 1 0 तो उतार देना है। फिर देखिए 2 को 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 1 0 तो उतार देना है। फिर 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 6, और सबको क्या करना है, जोड़ना है। आपको जोड़ने का तरीका बताए थे, क्या तरीका होता है, आप लोग क्या करते हैं, बचपन की तरह करते हैं, एक हक करके सबको लाइन में रख करके उसके बाद नहीं जोड़ते हैं, वैसे नहीं जोड़ना, क्योंकि आप लोग कहाँ क्लास 8 में पहुँच चुके हैं, इसलिए नया तरीका अपनाइए। देखिए नया तरीका क्या है, 6 में देखिए 6 में 0 जोड़ेंगे क्या देगा, 6 ही होगा। फिर 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। अब 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ही होगा, कोई दिक्कत। फिर देखिए यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इधर का जोड़ दिए, बचा क्या है, बचा, समझे जोड़ने के लिए। आप ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनाना है, सेम इसको आराम से पहले लिखिए। ये देखिए 3.1 है, और 3 पॉइंट कितना है, 2 है। आप बोलिए सर किसके गुणन है, गुणन। देखिए पूछेगा 3.1 जो है ना किसके आसपास में है, 30 के आसपास में, क्या 3 के आसपास में है, 3.1 है, इसका मतलब 3 के आसपास में, 3.2 तो ये 3 के आसपास में है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 0.1 लिख सकते हैं, लिख देंगे। फिर उसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे, 3
प्लस कितना 0 पॉइंट कितना 2 लिख देंगे। अब फिर क्या कीजिएगा, इसको बाहर कर दीजिए, इस टोटल कॉलम से लिख दीजिए। जो तरीका बताएं उस तरीका का अपनाइए। ये प्लस के साथ क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और फिर इसको आराम से क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। आप गुना करेंगे, 3 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 होगा रे। अब फिर देखिए 3 दूनी कितना हो जाएंगे 6, लेकिन 1 अंक के बाद है, बैठा दीजिए, कोई दिक्कत। फिर देखो 1 गुना 3 करेंगे तो 3 हो गया, लेकिन 1 अंक के बाद 10 बैठा करके आराम से 0 दे दीजिए। फिर देखिए 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन इधर भी 1 अंक के बाद है, इधर भी 1 अंक, टोटल 2 अंक किया। यहाँ 1 अंक है, 2 अंक पूरा दिए, पॉइंट डाल देना है। आज इसको जोड़ना है, और जोड़ने का तरीका देखिए क्या चीज़ है। आज देखिए ये 9 है, चलिए इसमें बता रहे हैं आपको, कोई दिखा दे रहा है पॉइंट, क्या दशमलव दिखाई दे रहा है, नहीं ना। अगर किसी में अगर दशमलव दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है ना, अगर किसी में दशमलव नहीं दिखाई दे तो हमेशा याद रखना उसके दाहिना साइड में हमेशा छिपा हुआ रहता है, वो दिखाई नहीं दे, हमेशा दाहिना साइड क्या रहता है, छिपा रहता है। देखिए क्या करेंगे, दाहिना साइड पॉइंट दे करके जितना 0 डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद देखिए इसका पॉइंट, ये जो वाला पॉइंट है ना, इसका पॉइंट के सामने दे देना है। पॉइंट के बाद फिर कितना 6 है ना, 6 डाल देना। और पॉइंट से पहले कितना 0 है, 0 डाल, कोई दिक्कत है क्या। उसी प्रकार इसका पॉइंट इसके सामने रख देना है, कोई दिक्कत है। देखिए पॉइंट के बाद कितना 3 नहीं है, 3 डाल देना है। पॉइंट से पहले कितना है 0, कोई दिक्कत है। अब फिर इसका पॉइंट के सामने डाल देना है, डाल दिए। पॉइंट के बाद देखिए कितना है 0 2 है, उससे पहले कितना 0 है, कोई दिक्कत है। देखिए जब खाली है, हो गया। अब इसको देखिए जोड़िएगा, ये 2 हो जाएगा, अच्छा 3 कितना 9 हो जाएंगे, यही तो 9 ही होंगे। क्या बात, ये अब कौन सा हो गया, इसको लिख लीजिए, ठीक है।